तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परिवर्तन। लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या आप हमको देख पा रहे हैं, लाइट जल रहा है तब। ठीक है, तो यही लाइट है। और इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते थे, एक समतल, एक गोलीय। समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है? वक्रता केंद्र क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन बताइएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे, वक्रता केंद्र क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट शॉर्ट में चलेगा। और होली तो हो गया है समाप्त। तो सभी लोग जहाँ रहते थे वहां आ गए होंगे, और जो लोग घर रहते थे वो तो कंटिन्यू वही हैं। तो हेडिंग लगाइए, वक्रता केंद्र क्या है, या वक्रता केंद्र लिखिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और आप लोगों की एग्जाम है, क्या है? कल से था, 20 तारीख से। आज भी था एग्जाम और कल भी है एग्जाम। आपका कैसा गया कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आप अगर नाइन्थ में पढ़े होंगे तो क्वेश्चन, नाइन्थ का एग्जाम था तब ना टेंथ में आइएगा, तो नाइन्थ में पढ़े होंगे तो बना होगा आपसे क्वेश्चन। तो दीजिए, एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अगर नहीं दीजिएगा तो हो सकता है आपको टेंथ में ना जाने दे जाए। और टेंथ की तैयारी आप लोग एक से 1.5 मंथ कर लिए होंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एग्जाम जाकर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस होता है स्कूल में, हम भी दिए थे। 3 दिन था एग्जाम। एग्जाम देना जरूरी है, अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद चले आइए। ठीक है, तो एग्जाम देना जरूरी है। तो वक्रता केंद्र हम लोग पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र कहते किसको है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या? फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एक बार आवाज देख लेते हैं, जा रहा है या नहीं। तो आवाज फाइनली क्लियर है। हाँ, वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को क्या लिखेंगे? के उस गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कहते हैं, यही था। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत
ना परेशानी हुआ होगा। कितना सिंपल परिभाषा है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे स्मॉल सी इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी द्वारा लिख लीजिए, लिख लीजिए। वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये ना काटिएगा देखिए। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। और पूछेगा अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसा होता है और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसा होता है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वास्तविक और उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वास्तविक कैसा होता है, वास्तविक एवं अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वास्तविक एवं उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कैसा होगा, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। कितना सिंपल परिभाषा है रे। परिभाषा है नहीं, नोट में लिखवाए थे। परिभाषा तो है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखें और पूछेगा आपसे कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कैसा होता है बताइए। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक होता है एवं उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कैसा होता है। तो अवतल में क्या मारिएगा, अवतल में वास्तविक और उत्तल में काल्पनिक। देख लीजिए इसको। और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वास्तविक होता है और दर्पण के आगे होगा, कहाँ होगा, दर्पण के आगे होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र वास्तविक एवं दर्पण के आगे होता है और उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र काल्पनिक होता है। वक्रता केंद्र काल्पनिक एवं दर्पण के पीछे होगा, कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, दर्पण के पीछे होता है, लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि एकदम हल्का है। आप सुन सकते हैं, अगर आप हिंदी लिख सकते हैं तो आप समझ भी सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बना भी सकते हैं। ठीक, सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है ध्रुव। क्या, पोल। ध्रुव क्या है, तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। लेकिन ये थोड़े पूछेगा दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन बैंक उठा के कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। तो दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से, ध्रुव से मापी जाती है। तो लिखेंगे हम लोग ध्रुव का थोड़ा सा परिभाषा लिखेंगे कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। उसके बाद द्वारक पढ़ना होता है। द्वारक भी हल्का है, दर्पण के लंबाई को द्वारक कहते हैं, बस हल्का है। चलिए हेडिंग लगाइए, ध्रुव क्या है।
उसको थोड़ा समझिए और एक नोट है उसको लिख लीजिए, क्योंकि नोट वाला सबसे महत्वपूर्ण है, वही सब आता है। और आज हम लोग देखेंगे क्या कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है, क्यों? दो में से एक रहेगा। तो आज देखेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए। हेडिंग लगाइए ध्रुव यानी पोल, ध्रुव यानी पोल। तो यहाँ लिखिएगा ध्रुव, ध्रुव, और इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है। तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है, दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव, दर्पण के ज्यामितीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, लिख लीजिए। या ऐसे लिखे ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। हाँ, और नोट में लिखिएगा दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, नोट में लिख लीजिएगा। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज, सारा चीज क्लियर है। लाइट भी ठीक है, लाइट भी ठीक जा रहा होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ध्रुव क्या है? दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देख लीजिएगा दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पोल। और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? वक्रता केंद्र से, वक्रता त्रिज्या से, ए और बी दोनों से, और डी में रहेगा ध्रुव से। तो बताइए किन से मापी जाती है? तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ठीक, याद रखिएगा इसको। नोट वाला वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है। अभी इसके बाद द्वारक आता है। क्या आता है? द्वारक, दम हल्का परिभाषा है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। द्वारक, द्वारक, दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण के लंबाई को द्वारक दर्पण के लंबाई को द्वारक कहते हैं। का जो है हमारा उल्टा पुल्टा लिखा था, का सही तरीका से का कस के हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा का लिखने के लिए। खाली ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगभग 500-1000 शब्द लिखे पड़ेगा खाली का के, तब अच्छा से सुधर जाएगा। करेंगे बहुत जल्द उस पे। तो दर्पण के लंबाई को द्वारक कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी बुक में आपको जो दिया है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मुख अक्ष। क्या पढ़ना है? एक सेकेंड, हाँ, मुख अक्ष क्या है? यहाँ पर कोई सा, अच्छा, हाँ, लाइट और अच्छा होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, अब लाइट अच्छा से दिखाई देगा। तो अब यहाँ तक, अब इसके बाद पढ़ना है क्या? मुख अक्ष क्या है? मुख अक्ष क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, किस रेखा को? काल्पनिक रेखा को ध्रुव कहा जाता है। तो लिखिएगा ध्रुव क्या है, मुख अक्ष क्या है? ध्रुव तो हो गया, दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है, इसको याद रखिएगा। ये याद रहे चाहे तो मत रहे, लेकिन नोट वाला है जो इसको याद रखिएगा।
दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। 2025 में फर्स्ट या सेकंड पाली का क्वेश्चन है ये, ठीक। 2026 में 25 वाला तो अब टॉपर वेरिफिकेशन होगा, 12th वाला हो रहा है, ठीक। और 12th वाला का एग्जाम अथी रिजल्ट डेट भी दे दिया गया है, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। कल तक और टॉपर वेरिफिकेशन है, उसके बाद रिजल्ट फिर दे दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद मैट्रिक पे होगा। तो आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कॉल आए 2026 में, तो सारा सिलेबस एक बार पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, तब आएगा। ऐसे थोड़े आता है। इंटरव्यू आएगा तो देखिएगा कैसे कैसे लोग पढ़ते थे, ठीक। आज शायद आर्ट्स वाला को बुलाया गया था, आर्ट्स वाले को, कल है साइंस वाला का। चलिए, तो लिखना क्या है अगला हेडिंग, मुख अक्ष क्या है। मुख अक्ष, मुख अक्ष यही लिखना है, लिख लिए। तो इसका परिभाषा क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और, दर्पण के ध्रुव और, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, वक्रता वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, मिलाने वाली काल्पनिक, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहेंगे, काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मुख अक्ष के बाद आता है क्या, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन आता नहीं है तो उसको ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से आएगा वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होगा। बेसिक क्लास पढ़ना ही है तो पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से आवाज देख लिया जाए। तो फाइनली आवाज क्लियर है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब पढ़ते हैं क्या, मुख अक्ष तो देख लिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, ठीक। अब पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले की त्रिज्या को, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक। तो हेडिंग लगाइए, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, लिखिएगा दर्पण जिस अच्छा दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को
क्या कहेंगे, गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन पूछा नहीं जाएगा, इसको सिर्फ ध्यान में रख ले रहना है, ठीक है। कोई पूछ देगा तो बता दीजिएगा दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले की उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और अब जो लिखवाएंगे वह महत्वपूर्ण होगा, तो लिखिएगा वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित, आर द्वारा कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर यानी बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या, वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को लिखना है, नोट में लिखिएगा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दो को लिखवाएंगे जिसमें से एक आएगा, ठीक। इसी से रिलेटेड है, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वास्तविक एवं ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, वास्तविक परंतु ऋणात्मक होगी। नोट नंबर फर्स्ट में, नोट नंबर पहला क्या लिखना है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वास्तविक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वास्तविक एवं ऋणात्मक होती है। वास्तविक एवं कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है, ठीक। और वहीं उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा एवं धनात्मक होगा। काल्पनिक होगा तो धनात्मक होगा। तो नोट नंबर 2 में लिखिएगा, नोट नंबर 2 में उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैसा होगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वास्तविक तो यहाँ होगा काल्पनिक, काल्पनिक कैसा होगा, काल्पनिक एवं धनात्मक होगा, धनात्मक, धनात्मक होता है। फिर से इसको समझाते हैं, होता है, दो में से एक आएगा, ठीक। टेंशन मत लीजिए, समझिए फिर से। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोले के उस त्रिज्या को, गोले बना होता है, गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा एल आर पी क्यू। तो वक्रता त्रिज्या को हमेशा आर द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा आर, कैपिटल वाली, बड़ा वाला आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर वास्तविक होगा तो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और वही पूछेगा उत्तल दर्पण में कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा। परंतु यहाँ क्या होगा, जहां ऋणात्मक था वहां धनात्मक होगा, बस जिसके अपोजिट है, बस उल्टा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग फोकस क्या है। फोकस क्या है, तो दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल एफ द्वारा, फोकस को कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन फोकस दूरी पूछेगा तो स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या फोकस पे चले, क्या फोकस पे चला जाए, तो हेडिंग लगाइएगा फोकस, फोकस, फोकस ऑन योर गोल। फोकस क्या है, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या काटते हुए प्रतीत होता है उसे फोकस कहते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा फोकस। फोकस हिंदी में भी, इंग्लिश में फोकस से बोलेंगे उसको।
क्या? फोकस। तो आज हम लोग फोकस पढ़ेंगे। फोकस इंग्लिश में भी फोकस ही कहा जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। FOCUS लिख लीजिएगा, इंग्लिश FOCUS लिख लीजिएगा। तो दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर लिखिए। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, क्या लिखना है? प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद, अच्छा, किरणें प्रवर्तन के बाद, क्या लिखना है? प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु को काटती है, क्या होती है? काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। फोकस क्या है? दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और लिखिएगा इसके बाद, फोकस को हम लोग F द्वारा सूचित, फोकस को कैपिटल F यानी बड़ी वाली F द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, फोकस को F, बड़ी वाली F द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हो गया। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा? अवतल दर्पण के फोकस दूरी वास्तविक और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी काल्पनिक। लिख लीजिए, अवतल दर्पण के फोकस दूरी वास्तविक, अच्छा, अवतल का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा? वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा? काल्पनिक होगा, बस यही याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आवाज देख लेते हैं, धारा नहीं। तो फाइनली सारा चीज ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। और फोकस दूरी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। फोकस दूरी, फोकस तो पढ़ लेंगे। किसी दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फोकस का परिभाषा आता है 2 अंक में, ठीक। तो इतना लिख दीजिएगा और इसे F द्वारा सूचित किया जाता है, इतना लिख देना है। यानी दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। और फोकस को F द्वारा सूचित किया जाता है, इतना लिख दीजिएगा, 2 अंक मिल जाएगा, ठीक। अब चलते हैं फोकस दूरी क्या है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है फोकस दूरी क्या है। उसके बाद वाले में देखेंगे कि अवतल दर्पण को अब सारे कहा जाता है, उत्तल दर्पण को
अभिसारी कहा जाता है। क्यों? ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाना ठीक भी नहीं रहता है, अपलोड होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और एमबी भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप 10th में है तो समझना तो पड़ेगा। तो इसके बाद फोकस दूरी लिखते हैं। तो फोकस दूरी हेडिंग लगाइएगा, थोड़ा सा, यानी 5 से 7 मिनट का है टॉपिक, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फोकस दूरी हेडिंग लगाना है क्या? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, फोकस के फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, लिख लीजिए। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, यानी स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। एक नोट में लिख लीजिएगा, भी आई है। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है एफ बराबर r/2। याद रखिएगा, इसको सिद्ध भी करेंगे, एफ बराबर r/2। 5 अंक में भी आता है क्वेश्चन, ध्यान से इसको देख लेना है। ठीक, तो लिखेंगे फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है, नोट में लिखिएगा। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी, कैसा होगा? आधी होती है। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है, एफ बराबर r/2। इसको ध्यान में रखना है, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, एफ बराबर r/2। तो आज तक के लिए इतना ही सेवा। तो कैसा लगा क्लास बताइएगा, ठीक है, और एग्जाम आप लोग दे दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।